अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और आफ्टर इफेक्ट की एक और क्लास के साथ हाजिर हूं। आफ्टर इफेक्ट की इस क्लास में हम दो बेसिक टूल सीखेंगे बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं कोई भी आइकन को इंपोर्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर freelancer.com का मेरे पास एक आइकन है। इस आइकन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। अब यहाँ पर इसको जूम आउट कर लेते हैं, फिट अप टू 100। सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है ब्रश टूल। ब्रश टूल को हम अप्लाई करते हैं, इस लेयर पर हम डबल क्लिक करते हैं और जस्ट जिस तरह से प्री कंपोजिशन होती है उस लेयर में जाकर हम इसको एडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो ब्रश टूल है, इस ब्रश टूल के अंदर हम देखते हैं इसकी ओपेसिटी, फ्लो और इसका जो कंट्रोल है इसको हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे तो हमें यहाँ पर कम ओपेसिटी में नजर आएगा, या ओपेसिटी को हम इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ से ओपेसिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी। ओके, यहाँ पर जो ब्रश टूल है, अगर हम इस ब्रश टूल को फॉर एग्जांपल 1 सेकंड से अप्लाई करते हैं, यहाँ पर मैंने ब्रश टूल को अप्लाई किया, कलर मैं इसका चेंज कर लेता हूँ पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रोक ड्रॉ किया। जैसे ही 2 सेकंड्स पर पहुंचेंगे और इस स्ट्रोक को मैं मजीद आगे की तरफ बढ़ाता हूं। अगर आप 1 सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो आपको ये स्ट्रोक नजर नहीं आएगा। वजह क्या है, ये स्ट्रोक 1 सेकंड से स्टार्ट हुआ था और ये 50% यहां पर विजिबल होगा, और 2 सेकंड्स पर हमने जो सेकंड पार्ट इसका लगाया था वो यहां पर विजिबल होगा। अगर हम इसको एनिमेट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, यहां से हम जाएंगे इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में इसका इफेक्ट है पेंट, और यहाँ पर ब्रश 1 और ब्रश 2, ब्रश 2 का जो स्ट्रोक है उसको हम डिलीट कर देते हैं। ब्रश 1 में जाते हैं और इसका जो पाथ है इसको यहाँ पर हम एनिमेट करते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और 2 सेकंड पर ये जो पाथ है ये हमारे पास जस्ट ये बचेगा, पहला वाला पार्ट चला जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये थर्ड पार्ट हमारे पास ये होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास जैसे ही आगे चलेगा हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेंथ को बढ़ा देता हूं और ताकि क्विकली हो जाए, 5 सेकंड्स में ये हमारे पास कुछ ये चीज बनेगी। तो अब ये एनिमेट किस तरह से होगा, हमें इस तरह से फील नहीं होगा जिस तरह से पहला चला जाता था फिर दूसरा आएगा। पहला ब्रश स्ट्रोक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, दूसरे स्ट्रोक के अंदर हमें इस तरह से एक मूवमेंट नजर आएगी इन ब्रश स्ट्रोक्स की। फॉर एग्जाम्पल हम इनको आगे चलाना चाहें, जहां तक लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पहले वाला स्ट्रोक है वो भी हमारा रहे तो हमें क्या करना होगा, फिर स्टार्ट से यहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं तो अगेन हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो जैसे ही हम सेकंड ब्रश स्ट्रोक पर अब हम पहुंचेंगे तो ये हमारा स्ट्रोक पहला भी रहेगा और दूसरा भी रहेगा, ये पहला स्ट्रोक और ये सेकंड स्ट्रोक। ये है अगर हम चाहते हैं इसको यूज करना जस्ट ब्रश टूल में। अगर हम इरेजर टूल को यूज करना चाहें इस तरह से, इरेजर टूल सिंपल क्या है, फॉर एग्जांपल ये इरेजर टूल है। इरेजर टूल को हम क्या करते हैं, सिंपल जहां पर भी हम इरेजर टूल से पॉइंट लगाएंगे तो इरेज होगा, जो भी पॉइंट हम इरेज करना चाहेंगे इरेज होगा। बट इसी तरह से इरेजर 1 2 3 4 डिफरेंट लेयर्स बनती जाएंगी इसके इफेक्ट के अंदर। इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं, इरेज होता हुआ एनिमेट होगा। फॉर एग्जांपल सिंपल यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगाया, ये है इरेजर 1, और इसके पाथ को मैं एनिमेट करता हूं। यहाँ पर जब पहुंचेगा तो ये मजीद इसको इरेज करेगा, यहाँ पर इसको मजीद इरेज करेगा। थर्ड पॉइंट पर जब पहुंचेगा तो इतना पार्ट इसका इरेज हो चुका होगा, थोड़ा मजीद आगे पहुंचकर कंप्लीट ये जो सर्कल है ये ताकि इरेज हो चुका हो। तो अब ये एनिमेट होता हुआ इरेज होगा, किस तरह से, समथिंग लाइक दिस, ये इस तरह से इरेज होगा। अगर हम चाहते हैं कि मजीद आगे इसी तरह इरेज होता जाए तो इस पॉइंट को हम ऐसे इरेज करेंगे, आगे जाकर हम इस पॉइंट को इस तरह से इरेज कर देते हैं। ये यहां पर हमने इरेज कर दिया, फोर्थ पॉइंट पर हमने यहाँ। और एक चीज का यहाँ पर ख्याल रखना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर स्ट्रोक ड्रॉ कर रहे हैं इरेजर का
स्ट्रोक लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर इरेज कर रहे हैं, तो पहला पार्ट यहाँ तक तो इरेज हो रहा होगा, बट यहाँ पर पहुंचकर जहां पर हमने जस्ट इस एरिया पर स्ट्रोक लगाया है इरेजर का, ये विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो जो पहले हम डिलीट कर चुके हैं या इरेज कर चुके हैं उस पर भी हमें मूव करना होगा इरेजर को, और एंड पर पहुंचकर हम इस सारे को इस तरह से इरेज कर देते हैं। तो ये एनिमेशन हमारी जो है कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब देखें, जिस तरह से हमने ब्रश स्ट्रोक को मूव किया होगा उसी तरह से हमारे इरेजर की मूवमेंट होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे इरेजर की जो मूवमेंट है वो पहले हमने यहाँ पर की थी और एंड पे यहाँ पर की थी, जिसकी वजह से ये पार्ट नजर आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से जब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं तो इस पार्ट को पहले हमने रिमूव करना होगा और एंड पर इस पार्ट को रिमूव करेंगे, ताकि हमारा ये जो पार्ट है मैक्सिमम कवर हो सके। अभी भी यहाँ पर थोड़ा बहुत रहता है, तो इसको मैक्सिमम कवर करने के लिए स्टार्ट पॉइंट से हम इस तरफ आएंगे ताकि ये जो पॉइंट है ये कवर हो सके। इस तरह से हम किसी भी चीज को एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हमने ब्रश टूल को एनिमेट किया, इसी तरह से हम इरेजर टूल को भी एनिमेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इरेजर टूल का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हम रखना चाहें। इसी तरह से ब्रश टूल का जो भी हम कलर यूज करना चाहें, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। ओके, ये है सिंपल सी एनिमेशन जिसमें हम ब्रश टूल को यूज करके और इरेजर टूल को यूज करके छोटी सी एनिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एक और चीज है क्लोन स्टैम्प टूल और पपेट वार्प टूल। इनके जरिए से हम किस तरह से किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या एक पीएनजी इमेज को जो हमारे पास कंसिस्टेंटली एक इमेज होगी, एक इलस्ट्रेटर से इंपोर्ट किया गया कैरेक्टर होगा, उसको हम किस तरह से एनिमेशन दे सकेंगे विदाउट एनी की फ्रेम्स, जस्ट सिंगल क्लिक से, वो हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।